हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो जेआईबी का क्वेश्चन आंसर्स होता है लीगल पेपर का, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल स्टेचू। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो हमारा आंसर होगा ट्रू। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बॉडी कॉर्पोरेटेड क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल स्टेचू। नेक्स्ट है, अ बैंकिंग कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो बैंकिंग कंपनी है, हमारी जो बैंकिंग कंपनी है, क्या वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है? तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है, कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और अ स्टेचू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होता है वो किसके अंदर रजिस्टर्ड होता है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या फिर स्टेचू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट? तो दोनों ही और है, यानी कि ट्रू होगा ये। नेक्स्ट होगा, सब्सिडियरीज ऑफ द स्टेट बैंक फॉर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। सब्सिडियरीज ऑफ द स्टेट बैंक, जो स्टेट बैंक का सब्सिडियरीज बैंक है, वो किसके अंदर रजिस्टर्ड होता है? कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। तो ये गलत होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर सेफ कस्टडी वुड फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। तो जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फॉर सेफ कस्टडी, तो उसका डेफिनेशन फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग? तो नहीं, ये गलत होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर। रिजर्व बैंक जो है कॉन्स्टिट्यूट है आरबीआई एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अ रीजनल रूरल बैंक इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर स्टेचू। तो जो आरआरबी होता है यानी रीजनल रूरल बैंक, वो क्या है? अ बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर स्पेशल स्टेचू। नेक्स्ट है, बैंकिंग कंपनीज आर लाइसेंस्ड बाय। बैंकिंग कंपनी को कौन लाइसेंस देता है? रिजर्व बैंक। बिजनेस विच अ बैंकिंग कंपनी में अंडरटेक अदर देन बैंकिंग इज एन स्टिपुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इसका आंसर हमारा होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर रेगुलेटिंग बैंकिंग कंपनीज। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये रेगुलेटिंग बैंकिंग कंपनीज। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू रिजर्व बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिजर्व बैंक को डायरेक्शन देती है या नहीं? तो देती है, तो ये ट्रू होगा। ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑफ बैंक इज रेगुलेटेड ओनली बाय द रिजर्व बैंक। तो ये फॉल्स होगा, जितना भी बिजनेस होता है सबको आरबीआई रेगुलेट करती है यानी चलाती है। तो ये गलत होगा, सारे कुछ को आरबीआई नहीं देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी रेगुलेटर है, यानी इसको रेगुलेट करता है बैंक को। तो फॉल्स होगा, प्राइमरी वो नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट हैव नो कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल नहीं करता है। ये गलत होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल करती है।
ऑन कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ एनी बैंक एंड अप्लाइज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी बैंक का लाइसेंस को अगर कैंसिल करना हो तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अपील करेंगे, ये सही है। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग डिफरेंट स्टेट, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट स्टेट में, तो रजिस्टर्ड हमको अगर हम लोग डिफरेंट स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक को चलाते हैं तो उसके लिए हम लोग को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कैन एग्जाम्प्ट अ बैंक फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक एक्सरसाइज द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया। जो बैंकिंग फंक्शन है, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इंडिया में, वो कौन देखता है? रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है कंपनी मैटर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी आर रेगुलेटेड बाय अथॉरिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। यानी कंपनी मैटर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी आर रेगुलेटेड, बैंक जो कंपनी के अंदर बैंकिंग कंपनी को जो भी रेगुलेट करता है वो किसके द्वारा होगा? अथॉरिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनी के अंदर जो भी बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड होगा उसको रेगुलेट कौन करेगा? कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट है ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाय बैंक्स इज सब्जेक्ट टू। ट्रेडिंग को कौन, ट्रेडिंग शेयर सिक्योरिटीज, इसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। नेक्स्ट है वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैंकिंग, मतलब बैंक का जो मेन फंक्शन है, जो काम है, वो क्या है? बैंकिंग इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। बैंकिंग कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया आर कंस्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू बैंकिंग कंपनीज ओनली इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन एंड वाइंडिंग अप। नेक्स्ट है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक रेगुलेट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक रेगुलेट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज।